वसल्लम की साहबजादी आराम फरमा रही है। इधर कलाम शायर कहता है, आओ हाजियो शहनशाह का रोजा देखो, आओ हाजियो शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का भी काबा देखो। इधर कलाम यहाँ तकरीबन 10,000 से ज्यादा सहाबा कराम आराम फरमा रहे हैं। यहाँ आपकी चारों साहबजादियां जन्नत की शहजादी बीबी फातिमा तोजार रज़ी अल्लाह अन्हा आराम फरमा रही हैं। यहाँ जन्नत के शहजादे, यहाँ वक्त के वो इमाम मालिक आराम फरमा रहे हैं जिन्होंने कभी मदीना पाक में जूता नहीं पहना। आप इस पर से जूता नहीं पहनते थे कि कहीं मेरे कदम उस जगह पे न लग गए जहाँ प्यारे आका के कदम लगे हुए हैं। इतनी मोहब्बत, इतना इश्क। जब भी आप मस्जिद नबवी की रोजा रसूल की सफाई किया करते थे, अपनी तारी मुबारक के साथ सफाई किया करते थे। इतनी मोहब्बत थी, इतना इश्क था मदीना पाक से, प्यारे आका के शहर से, तो कभी आपने अपनी जिंदगी में मदीना पाक में जूता नहीं पहना था। आपके पांव तो छाले बन जाते थे, फिर भी आप जूता नहीं पहनते थे। इतनी मोहब्बत थी हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को इस शहर से। अभी जो हमारी ज़ियारत आएगी, ये अपने सीधे हाथ देखना है, एक होटल तमीर हो रहा है। बगीचा हुआ करता था जहां हसन हुसैन अपने नाना जान के साथ खेला करते थे। आप सीधे हाथ देखें, ये जो बिल्डिंग तमीर हो रही है, यहाँ बगीचा था जहां हसन हुसैन अपने नाना जान के साथ खेला करते थे। और इसी मुकाम पे नमो सहाबा करम घोड़े बांधा करते थे, ऊँट बांधा करते थे। आप सीधे हाथ देखें तो ये नीचे सफेद रंग की मस्जिद है, ये मस्जिद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु। यहाँ हजरत उस्मान गनी रज़ी को घर हुआ करता था, जिन्हें अपने ही घर में 40 दिन तक भूखा प्यासा रखा गया और कुरान पाक की तिलावत करते हुए शहीद किया गया। इधर आपको दो लोड़े वाला भी कहा जाता है। ये वह सहाबी है जिन्हें ये शरफ हासिल है कि आपको दो लोड़े वाला कहा जाता है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में थी। ये वही सहाबी है जिन्होंने मस्जिद नबवी की जगह खरीदी और नबी पाक को तोहफे में दी। इधर जो हमारी अगली ज़ियारत है, ये वो हुक्मरान है जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत की। आज हमारे हुक्मरानों के बड़े बड़े घर हैं, ये भी हुक्मरान देखे जो छोटे से घर में रहा करते थे। वक्त के हुक्मरान थे, 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करते थे। अपने उल्टे हाथ देखे, ये दो बिल्डिंगों के बड़ी छोटी सी मस्जिद है, ये मस्जिद उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु, जो अदल व इंसाफ की अदालत लगाया करते थे। आप छोटे से घर में रहते थे और वक्त के हुक्मरान थे, 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत की, जिनके दौरे खिलाफत में कोई भूखा नहीं सोता था। नबी पाक का फरमान है, उमर वो है जिस गली से गुजरता है शैतान अपना रास्ता तब्दील कर लेता है। अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। हिदायत कलाम जो हमारी अगली ज़ियारत है, वो अपने उल्टे हाथ देखना है। ये सामने काले पत्थरों वाली मस्जिद है, ये मस्जिद गुमामा है। मस्जिद गुमामा का मतलब है बादल। अपने इसके पीछे एक सुनहरी मीनार वाली मस्जिद है, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। मस्जिद अबू बकर के बिल्कुल सामने एक सफेद रंग की मस्जिद है, मस्जिद अली रज़ी अल्लाह अन्हु। यहाँ हजरत अली का और हजरत अबू बकर का घर था। और जो मस्जिद गुमामा है, उस वक्त यहाँ एक मैदान हुआ करता था, खाली मैदान था। तो यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईद पढ़ाया करते थे, नमाज ईद पढ़ाया करते थे इस मुकाम पे, और यहाँ बारिश के लिए दुआ मांगी थी। ये मगरब के वक्त खुलती है, यहाँ आकर दौड़ का नफल अदा किया करें, ये हमारे नबी की सुन्नत है। और इस मुकाम पे आप जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह वो कबूल और मंजूर है। ये हमारी अगली ज़ियारत है, वो एक गुलाम की मस्जिद है, वो गुलाम जिनकी मोहब्बत की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। शायर कहता है, जो इश्क मुस्तफा में तकलीफें उठाता है वो ही बुलंद रुतबा पाता है। एक गुलाम थे, रुतबा इतना बुलंद कि चलते तो मक्का पाक की गलियों में थे, तो कदमों की हर अर्शो मोहल्ला पे सुनाई देना। काबा की छत पे चढ़ के चेहरा मुस्तफा देख कर अजान दिया करते थे हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु। अपने उल्टा हाथ देखे तो ये सामने सफेद रंग की मस्जिद है, ये मस्जिद बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु। ये तरीफी मस्जिद नहीं है, ये जो मस्जिद है, ये आपके चाहने वालों ने, आपसे मोहब्बत करने वालों ने इस मस्जिद को तमीर किया, जिसका नाम मस्जिद बिलाल हबशी के नाम से रख दिया गया। ये वह सहाबी हैं जिनकी मस्जिद का गुंबद सब हरे रंग का है। उधर प्यारे आका का सब्ज गुंबद, इधर आका के लाडले बिलाल का सब्ज गुंबद। आप खानदानी गुलाम थे, रंग के काले थे, आप सैयद नहीं थे, लेकिन आपको सैयदना बिलाल हबशी के नाम से जाना जाता है।
हिजर करम आप वहां से आते हैं। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम प्यारे आका के साथ थे। तो जब प्यारे आका जन्नत की सैर कर रहे थे तो कदमों की आवाज सुनते हैं। जिब्राइल से फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे अलावा यहाँ किसी को बुलाया है? जिब्राइल अर्ज करता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रुतबा, ये मुकाम सिर्फ आपका है, आपके अलावा यहाँ अल्लाह पाक ने किसी को नहीं बुलाया। तो प्यारे आका जिब्राइल से पूछते हैं, ए जिब्राइल, ये फिर कदमों की हर किसकी है? जिब्राइल हाथ जोड़कर करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कदमों की हर आपके लाडले बिलाल की है। तो प्यारे आका मिराज से वापस आते हैं, बिलाल को बुलाया जाता है। बिलाल से फरमाते हैं, ए बिलाल, तुझे मालूम है कि जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? तो हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु जोड़कर करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो अल्लाह और अल्लाह का रसूल जानता है कि जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा। तो प्यारे आका हजरत बिलाल की तरफ देखते हैं, फरमाते हैं, ए बिलाल, जन्नत में सबसे पहले तुम जाओगे। तब हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु सुनते हैं, रोने लग जाते हैं, इतना रोते हैं, आपके कदमों के साथ लिपट जाते हैं। अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिलाल इतना बेअदब नहीं कि आका से पहले गुलाम जन्नत में सबसे पहले जाए। तो प्यारे आका हजरत मुस्कुराते हैं, हजरत बिलाल को उठाते हैं, अपने सीने के साथ लगा लेते हैं, फरमाते हैं, ए बिलाल, जन्नत में सबसे पहले तुम जाओगे, जिस सवारी पर मैं सवार हूंगा उसकी लगाम तुम्हारे हाथों में होगी। अब बताओ जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? तो हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु हाथ जोड़कर करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपका गुलाम, आपका उम्मती, जन्नत में सबसे पहले जाऊंगा। शायर का खूब कहता है, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आका आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। हिजर करम, जब प्यारे आका ने स्टूडियो से पर्दा फरमाया, आपके विशाल की खबर पूरे मदीने में फैली, मदीना तरफ उठा, चीख उठा। हजरत बिलाल से आपकी जुदाई बर्दाश्त न हुई, रोते हुए नंगे पांव मदीने पाक के गलियों में निकल पड़ते हैं। आते जाते बच्चों से पूछते हैं, बच्चों, मेरे आका को देखा है? बच्चों, मेरे आका को देखा है? रोते रोते मदीना छोड़ देते हैं, मदीने से बाहर चले जाते हैं, 6 माह गुजारते हैं। जब मदीने से भाई 6 माह गुजारते हैं, एक दिन आराम फरमा रहे होते हैं, प्यारे आका ख्वाब में आते हैं, पूछते हैं, फरमाते हैं, ऐ बिलाल, ये कैसी बेवफाई है? एक वक्त था तब तुम्हें डेढ़ पकड़ी की तरह बेच दिया जाता था, तब तुम्हारे सीने पर भारी पत्थर रख दिए जाते थे, तब तुम्हें तपते हुए अंगारों पर लटा दिया जाता था, तुम्हारे खून और चर्बी से अंगारे बुझ जाया करते थे, तो अहद अहद का नारा लगाता, तुम्हें उस वक्त भी हमें नहीं छोड़ा। तब अबू जहल तुम्हारे गले में रस्सी डालकर तुम्हें तपती हुई रेत पर घसीटा करता था, तो अहद अहद का नारा लगाता, तुम्हें उस वक्त भी हमें नहीं छोड़ा। तुम्हारा जुर्म हमसे मोहब्बत था, तुम अब इस्लाम पेश करने क्यों नहीं आते? तब हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु नींद से बेदार होते हैं, चीख उठते हैं, रोज़ा रसूल की तरफ रवाना हो जाते हैं। कुछ दिन बाद जब रोज़ा रसूल की तरफ रवाना होते हैं, जब रोज़ा रसूल पे पहुंचते हैं, जब मदीने की गली में पहुंचते हैं, सामने खजूरों वाला बाग है, ये हजरत सलमान फारसी का बाग है। हजरत सलमान फारसी सहाबे रसूल थे, बहुत ज़हीफ और लंबी उम्र वाले और सबसे ज़हीन सहाबी थे। इसके साथ खाली मैदान पड़ा है, ये जो खाली मैदान है ये खाके शिफा है। खाके शिफा बोतान का इलाका, खाके शिफा इसको इसलिए बोलते हैं, मदीना पाक में उस वक्त एक बीमारी फैल गई थी, मदीने के लोगों के जिस्म खराब होना शुरू हो गए। जो इधर खाके शिफा है वो खत्म कर दी है, जो ऊपर अब मिट्टी पड़ी है वो बिल्डिंगों का मलबा है, जो खाके शिफा बहुत नीचे दबा दी इन लोगों ने। ये खाके शिफा जो है उस वक्त बीमारी फैल गई थी, जगह वही है। तो मदीने के लोग सहाबा कराम इकट्ठे होकर प्यारे आका की बारगाह में हाजिर करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला मदीने के लोगों को इस बीमारी से निजात और शिफा अता करे। तो प्यारे आका उस वक्त इस मुकाम पे, इस मिट्टी में अपना लापे दहन डालते हैं। जब लापे दहन डालते हैं और मदीने के लोगों को हुक्म देते हैं, ए मेरे लोगों, मैं सहाबा, इस मिट्टी को अपने जिस्म पे लगाओ। जैसे जैसे मदीने के लोग सहाबा का इस मिट्टी को अपने जिस्म पे लगाते हैं, अल्लाह ताला आपको शिफा देता है। इसलिए इसे खाके शिफा बोलते हैं, खाके शिफा बोतान का इलाका। ये जिस रोड के ऊपर हमारी गाड़ी है, जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, इसे इस्तकबालिया रोड बोलते हैं। ये वो रास्ता है जहां से प्यारे आका गुजरे थे।
यहाँ कबीला था बनु नजार का, जो बनु नजार का कबीला था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना नानी का कबीला था। 53 साल बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नाना नानी के कबीले में तशरीफ लाए थे। इसी मुकाम पे इस्लाम ने सबसे पहले 10 बजे थी। यहाँ की बच्चियों ने तला अल बद्रु अलैना 14वीं का चांद और दफ के साथ नाज शरीफ पढ़कर आपका इस्तकबाल किया था। ये हमारी खुशकिस्मती देखें, हम उस रास्ते से जा रहे हैं जिस रास्ते से हमारे प्यारे आका गुजरते थे। हमारे प्यारे आका गुजरे थे। अपने सीधे हाथ देखें, ये सामने एक सफेद रंग का मदरसा है। ये मदरसा तो कस्वा है। कस्वा कौन थे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊंटनी का नाम कस्वा था। और इसी मुकाम पे वो कबीला था बनु नजार का। बनु नजार का कबीला था। इस मुकाम पे अबू अयूब अंसारी का घर था। यहाँ नबी की दावत की गई थी, आपकी ऊंटनी बैठी थी। इसी मुकाम पे यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाना नानी का कबीला था। और सामने देखें, तो ये सामने मस्जिद है, ये मस्जिद जुमा है, जहां इस्लाम का पहला जुमा अदा किया गया था। और यहाँ भी कबीला था बनु सालिब बिन गौस रज़ियल्लाहु अन्हु का। जो बनु सालिब बिन गौस रज़ियल्लाहु अन्हु उस कबीले के सरदार थे, क्योंकि उस वक्त छोटे छोटे कबीले थे, तब कबीले के सरदार थे। इस कबीले के सरदार से जब आपको मालूम हो कि प्यारे आका तशरीफ ला रहे हैं, यहाँ से गुजरेंगे, तो कबीले का सरदार जो सालिब बिन गौस रज़ियल्लाहु अन्हु अपने लोगों को लेकर इस रास्ते पे खड़े हो जाते हैं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रास्ते से गुजरते हैं, आपका रास्ता रोक लेते हैं, अर्ज करते हैं, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खैर बरकत के लिए मेरे कबीले पे तशरीफ लाए। जब आपके कदम मेरे कबीले पे पड़ेंगे, अल्लाह ताला मेरे कबीले पे रहमतें बरकतें नाज़िल करेगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त इस कबीले में तशरीफ लाते हैं। आप सीधे हाथ देखें, ये जो खाली जगह है, यहाँ कबीला था। तो उस वक्त जुमे का दिन था। तो उस मुकाम पे अल्लाह का हुक्म आता है, वही नाज़िल होती है। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे प्यारे महबूब, अब आप पर जुमा फर्ज हो चुका है, आप जुमे की नमाज अदा कीजिए। तो यहाँ प्यारे आका ने इस्लाम का पहला जुमा अदा किया था। और जिस मुकाम पे हमारी गाड़ी है और जिस रास्ते पे ये इस्तकबालिया रोड है, उसे खजूरों वाला शहर भी कहा जाता है। जहाँ ये वो मुकद्दस जमीन है जिसमें सबसे पहले हमारे प्यारे आका के कदम चूमे थे। इस मुकद्दस जमीन में सबसे पहले हमारे आका के कदम चूमे थे। तो जब प्यारे आका मक्का से मदीना हिजरत करके आए थे, तो हजरत कलसूम के घर ठहरे थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिन्होंने मोहब्बत की इंतहा कर दी, आपने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहले नाम बताया था अहमद। जो अहमद नाम है वो आसमानी नाम है, जो मोहम्मद नाम है वो आपके दादा ने रखा था। तो जब प्यारे आका हिजरत करके आए थे, तो हजरत कलसूम के घर ठहरे थे। जब हजरत कलसूम के घर ठहरे, आप पे वही नाज़िल होती है। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे प्यारे महबूब, आप एक मस्जिद तमीर करो जिसकी बुनियाद परहेजगारी और तकवा की बिना पे रखो। यहाँ के लोगों को अल्लाह ताला बहुत पसंद करता था। ये जो बहुत परहेजगार लोग थे, इस मुकाम पे, इसे खजूरी वाला शहर बोलते हैं, इस शहर के लोग जो थे बहुत मुकद्दस थे और इस शहर के लोगों का अल्लाह ताला बहुत एहतराम करता है। तो अल्लाह ताला ने जब नबी पाक को हुक्म दिया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत कलसूम की ही जगह पे एक मस्जिद तमीर की, जिसकी बुनियाद परहेजगारी और तकवा की बिना पर रखी। नबी पाक ने अपने पाक हाथों से इस मस्जिद को तमीर किया, यहाँ मजदूरी भी की। जब आपने इसको तमीर के यहाँ दौड़ का नफल अदा किए, तो जब दौड़ का नफल अदा किया और सहाबा कराम से फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, जो भी मेरा कराम, ये वो उम्र है जो कबूल मंजूर है। इस मस्जिद को मस्जिद कुबा कहते हैं, जो इस्लाम की पहली मस्जिद है, जो मस्जिद नबवी से भी सबसे पहली मस्जिद है। मस्जिद नबवी बाद में तमीर हुई, सबसे पहले ये मस्जिद तमीर हुई थी। हिजाज कराम, ये वो उम्र है जो कबूल मंजूर है, जिसकी गवाही हमारे नबी ने दी है। हमारे नबी जो फरमान देते हैं, या वो कुरान है या वो हदीस है। अभी आप मक्का से उम्रा करके आए हैं, वो तो अल्लाह और बंदे के दरमियान है। वो अल्लाह ताला उम्रा कबूल करता है कि नहीं, वो अल्लाह की मर्जी है। ये वो उम्र है जिसकी गवाही हमारे नबी ने दी है। हिजाज कराम, जिसकी गवाही हमारे नबी ने दी है। यहाँ आपको उतारेंगे 20 मिनट के लिए। आपने यहाँ 4 नफल अदा करने हैं, 2 रकात तहियतुल मस्जिद, 2 रकात अल्लाह ताला के लिए।
इसका कुरान पाक में जिक्र है। तो वक्त की आपने पाबंदी करनी है। 20 मिनट आपके पास होंगे। 20 मिनट में खजूर है वो मदीना पाक की है। वो इसलिए क्योंकि किसी न किसी सहाबी ने अपने हाथों से लगाई है। खजूर अपने हाथों से लगाई। नबी पाक ने भी खजूर अपने हाथों से लगाई। सहाबा किराम खजूर का कारोबार करते थे, खजूर की तिजारत किया करते थे। इसलिए सबसे अव्वल खजूर मदीना पाक की। आपने हरम का 21 नंबर गेट देखा होगा, वहां से लेके बंगाली मार्केट तक हजरत तलहा रज़ी का बाग था। हजरत तलहा रज़ी अल्लाह कौन थे? सहाबी रसूल थे। ये मदीना पाक का सबसे खूबसूरत जो बाग था वो हजरत तलहा का था, जिस बाग में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलमी खजूर पैदा की थी, जो कलमे की निस्बत से है, जो अजवा के रंग जैसी है, कलमी खजूर। हिजर के नाम अजवा खजूर, जिसका कारोबार हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह किया करते थे। जब आप सबसे पहले खजूर बेचने जाया करते, सबसे आखिर में आते। रोजाना ऐसे ही करते, आप सबसे पहले खजूर बेचने जाते और सबसे आखिर में आते। एक दिन नबी पाक ने हजरत बिलाल से पूछा, ए बिलाल, तुम सबसे पहले खजूरें बेचने जाते हो और सबसे आखिर में आते, तुम खजूरें क्यों नहीं बेचते? आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोने लग जाते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं। कर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग मुझे ताना देते हैं कि जैसा तुम्हारा रंग वैसे तुम्हारी खजूरों का रंग। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त अजवा को दुआ दी, ए बिलाल, जब भी तुम खजूर बेचने लगो, सबसे पहले ये कहकर खजूर बेचा करो तो 7 दाने अजवा के सुबह नहार खाली पेट खाएगा, उस पर कोई जादू, कोई टोना, कोई बीमारी असर नहीं करेगी। अजवा को जन्नत का मेवा भी कहा जाता है। ये वो अजवा खजूर है जिसको नबी पाक ने अपने हाथों से लगाया और जिसको दुआ दी। दूसरी खजूर जो हजरत सलमान फारसी को आजाद करवाने के लिए नबी पाक ने लगाई थी। हजरत सलमान फारसी उस वक्त गुलाम थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान फारसी को आजाद करवाना था, तो यहूदियों से आपकी कीमत पूछी। तो नबी पाक से यहूदियों ने शर्त ये रखी, अगर आप हमें 300 खजूरों के दरख्त देंगे फिर सलमान फारसी को आजाद करेंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों की शर्त को मान लिया। यहूदी ने उस जगह पे खजूरों के दरख्त मांगे जिस जगह पे कोई चीज पैदा नहीं होती थी, बंजर जमीन थी। तो जब नबी पाक ने यहूदियों की शर्त माना, उस मकाम पे खजूरों की गुटियां लगाई। जब खजूरों की गुटियां लगाकर नबी पाक वापस चले गए तो यहूदियों ने रात के वक्त यहाँ से गुटियां निकाल ली। ये सोचकर गुटियां निकाल ली, अगर हम खजूरों की गुटियां निकाल लेंगे ना खजूरों के दरख्त पैदा होंगे, ना सलमान फारसी को आजाद करेंगे। ये कैसे हो सकता है? जिस मुकाम पे अल्लाह के प्यारे महबूब ने अपने हाथों से कुछ लगाया हो, वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा न की हो। जब यहूदी सुबह के वक्त बाग में आकर दिखा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बगैर बीज के पौधे पैदा कर दिए थे, जिसपे आज भी फल लगा हुआ था, आज भी फल लगा हुआ है, जिसे बगैर बीज वाली बोलते हैं, वो भी आपको यहाँ से मिलेगी। बरनी खजूर से खैर बरकत वाली बोलते हैं। खैर बरकत वाली इसलिए बोलते हैं, एक सहाबी रसूल प्यारे आका की बारगाह में हाजिर होते हैं। नबी पाक उस वक्त अपने सहाबा के साथ मस्जिद नबी में बैठे होते हैं। जब आपकी बारगाह में हाजिर होते हैं तो करते हैं, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, आप मुझे एक ऐसा अमल बताएं जिसके करने से मेरे घर में कभी रिज़्क़ की कमी ना हो। तो उस वक्त नबी पाक के हाथों में कुछ खजूरें होती हैं, वो खजूरें सहाबी को दे देते हैं, फरमाते हैं इस खजूर को खाओ, इसकी गुठली अपने घरों में रखो, कभी आपके घर में रिज़्क़ की कमी नहीं होगी, जिसका नाम है बरनी खैर बरकत वाली। और अब सीधे हाथ देखना, हमारी ज़ारत आ चुकी है। ये जो छोटी सी मस्जिद है, ये देखिए सीधे हाथ, इसे मस्जिद फजर बोलते हैं। मस्जिद फजर, जिस मुकाम पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ते थे, यहां से फजर की नमाज पढ़ते थे और सहाबा किराम के साथ इस बाग में टहला करते थे। यह बहुत ही कदीमी बाग है, जिसे बाग कुबा बोलते हैं। यहाँ सहाबा किराम टहलते थे, इसमें आज भी हजारों साल पुराने दरख्त मौजूद है। यहाँ आते हैं हम सुन्नत को पूरा करने के लिए, यहाँ आपको उतारेंगे। अगर किसी ने बाग देखना है, बाग की ज़ियारत कर ले, किसी ने खजूर लेनी, खजूर ले ले। वक्त की आपने पाबंदी करनी, क्योंकि जितनी आगे ज़ियारत सारी उतरने वाली है, 20 मिनट आपके पास होंगे। 20 मिनट में आपने ज़ियारत करके गाड़ी में वापस आ जाना है।
یہ بہت ہی قدیمی اور مقدس مقامات ہے. جب بھی آپ نیچے اترے سبحان اللہ پڑھ کے نیچے اترے اور درود شریف پڑھتے گئے, درود شریف پڑھتے واپس آئے. کیونکہ اس شہر کی اگر برکتیں رحمتیں حاصل کرنی تو نبی پہ درود پاک بھیجے, کیونکہ اللہ رب العزت بھی اپنے محبوب پہ درود پاک پڑھتا ہے. ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. حضرت کرام وقت کی ہے سامنے مسجد قبا ہے, جو اس سائڈ پہ دروازہ ہے وہ مسجد قبا کا مغربی دروازہ ہے. وہ دروازہ جس کے آگے ایک کنواں تھا جس کا نام تھا پیر خاطب. پیر خاطب عربی میں بولتے ہیں انگوٹھی کو, وہ انگوٹھی جس پہ اللہ رسول ختم نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی. جب بھی پیارے آقا مسجد نبوی سے مسجد قبا تشریف لاتے, یہاں آ کر 2 رکعت نفل ادا کرتے اور اس کنویں کے اوپر بیٹھ جایا کرتے. جب اس کنویں کے اوپر بیٹھتے اپنے پاؤں مبارک کنویں کے اندر ڈال لیا کرتے. اس کنویں کے پانی کا عالم یہ ہوتا, وہ جھومتا ہوا اوپر آتا, آپ کے قدموں کو بوسہ دیتا اور نیچے چلے جاتا. ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے, مسجد نبوی سے مسجد قبا تشریف لا رہے تھے. تو پیارے آقا نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا, اے عثمان, ہمارے پردہ کر جانے کے بعد یہ انگوٹھی آپ کے پاس آئے گی. جب یہ انگوٹھی آپ کے پاس آئے گی آپ سے گم ہو جائے گی, دنیا میں قتل و غارت پھیل جائے گی, آپ پر بہت سی مصیبتیں آئیں گی, پریشانی آئیں گی. جیسے کہ پیارے آقا کے پردہ کر جانے کے بعد وہ انگوٹھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آئی. پیارے آقا کی سنت کو پورا کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسجد نبوی سے مسجد قبا تشریف لاتے. یہاں آ کر 2 رکعت نفل ادا کرتے اور اس کنویں کے اوپر بیٹھ جاتے. جب بھی آپ نفل ادا کرنے کے لیے آتے اس کنویں کے اوپر بیٹھ جاتے. ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب مسجد نبوی سے مسجد قبا تشریف لائے, یہاں آ کر 2 رکعت نفل ادا کیے اور اس کنویں کے اوپر بیٹھ گئے. جب اس کنویں کے اوپر بیٹھ گئے اپنے پاؤں مبارک کنویں کے اندر ڈال لیتے ہیں اور اس انگوٹھی کے ساتھ کھیلنے لگ جاتے ہیں. جب اس انگوٹھی کے ساتھ کھیلتے ہیں, کھیلتے کھیلتے وہ انگوٹھی کنویں کے اندر گر جاتی ہے. جب کنویں کے اندر گرتی ہے, گم ہو جاتی ہے, جیسا کہ پیارے آقا نے فرمایا تھا, انگوٹھی گم ہو جانے سے دنیا میں قتل و غارت پھیل گئی, آپ پر بہت سی مصیبتیں آئیں, پریشانی آئی, آپ کو اپنے ہی گھر میں 40 دن تک بھوکا پیاسا رکھا گیا اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کیا گیا. حضرات کرام, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اجابہ میں 3 دعائیں مانگی تھی, جس میں سے اللہ رب العزت نے 2 دعاؤں کو قبول کیا تھا اور تیسری دعا یہ تھی, اے میرے اللہ میری امت کبھی آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرے. جس کا اللہ رب العزت نے جواب نہیں دیا, اس دعا کو اپنے پاس محفوظ کر لیا, جس کا جواب روز قیامت دیا جائے گا. وہ اس لیے محفوظ کر لیا کہ اللہ رب العزت کو پتا تھا کہ دنیا میں قتل و غارت پھیلے گی, فتنہ فساد پھیلے گا. وہ تو غفور الرحیم ہے, اس کو سب علم ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس دعا کو اپنے پاس محفوظ کر لیا. جب دنیا میں فتنہ فساد پھیلا, قتل و غارت پھیلی, تو سب سے پہلی شہادت ہوئی تھی اسلام میں. سب سے پہلی شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ہوئی تھی, جنہیں اپنے ہی گھر میں 40 دن تک بھوکا پیاسا رکھا گیا تھا اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کیا گیا. حضرات کرام, یہ قرآن پاک آج بھی موجود ہے جو آپ کے خون سے رنگین ہو گیا تھا. سعودیہ سے پہلے خلافت عثمانیہ تھی, ترکیوں کی حکومت تھی, سلطان عبد الحمید کا دور تھا, کافی تبرکات تھے,
جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کا حصہ رہ چکے ہیں، وہ قرآن پاک بھی ترکیوں کے پاس ہے، جو آج استنبول کے میوزیم میں پڑا ہے۔ یہ استنبول کا جو میوزیم ہے سب سے بڑا میوزیم ہے، جس میں کافی تبرکات ادھر پڑے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا حصہ تھے، جو ہمارے نبی نے صحابہ کرام کی زندگی کا حصہ تھے۔ حجاج کرام، جو ہماری اگلی زیارت ہے وہ سب سے افضل زیارت جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ ابھی ہماری وہ زیارتیں شروع ہو رہی ہیں جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ ابھی ہم جس زیارت سے آئے ہیں مسجد قباء، اس کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے۔ غزوہ خندق جو ہماری اگلی زیارت ہے اس کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے۔ مسجد قبلتین اس کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے۔ غزوہ احد اس کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے۔ انشاءاللہ وہ ساری زیارتیں کریں گے۔ جو بھی ہماری اگلی زیارت ہے وہ اسلام کا تیسرا بڑا غزوہ، جہاں اسلام کا تیسرا بڑا غزوہ لڑا گیا تھا، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے تھے، صحابہ کرام نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے تھے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، 3 دن سے نبی پاک بھوکے پیاسے تھے، تو پیٹ پہ پتھر باندھتے ہیں اپنے آنے والی امت کے لیے۔ حجاج کرام، ہمارے صحابہ کرام نے ہمارے نبی نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ آل بیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پورا خاندان کربلا کے میدان میں شہید کروا دیا، غزوہ احد میں اپنے چچا کو شہید کروا دیا، اور خود غزوہ خندق میں آنے والی امت کے لیے پیڑ پہ پتھر باندھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر جگہ پہ ہر مقام پہ اپنے امت کو یاد رکھا۔ اتنے غمخوار آقا، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم محمد عربی کے امتی ہیں، ہماری خوش قسمتی ہے، ہم سب سے افضل امت ہے۔ حضور کرام، جن کی انبیاء کرام بھی خواہش ظاہر کیا کرتے تھے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی، اے میرے اللہ اپنے آخری نبی کا امتی بنانا۔ ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں۔ حضور کرام، آپ نے جب دیکھا ہوگا جب ہم اپنے ملکوں میں ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر کے پاس جو مسجد ہوتی ہے وہاں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، رو رو کے دعا مانگتے ہیں، اے میرے اللہ دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جدھر میرے مولا تیری رحمت برستی ہے۔ جب ادھر آ جاتے ہیں ادب احترام بھول جاتے ہیں۔ جب روزہ رسول پہ ہم سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں، ایک ہاتھ میں چھوٹا پکڑا ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہیں ہمارا جوتا نہ گم ہو جائے، ہمیں اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ ہم کس شہنشاہ کے روزے پہ کھڑے ہیں، کس ہستی کا سلام پیش کر رہے ہیں، جہاں آ کر فرشتے بھی جھک جاتے ہیں، پوری کائنات جھک جاتی ہے، جس کے صدقے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات یہ بنائی، جس شہر کا، جس ہستی کا اللہ رب العزت خود احترام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب جبرائیل علیہ السلام کو وحی دے کر بھیجا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے جبرائیل جب بھی میرے محبوب کے شہر میں جاؤ اتنے ادب کے ساتھ جایا کرو کہ میرے محبوب کو بنا پتا چلے کہ تم کس وقت تشریف لائے ہو، کس وقت حاضر ہوئے ہو۔ حضرت کرام، اللہ تعالیٰ شہر کا بہت ادب کرتا ہے، اپنے محبوب کا بہت ادب کرتا ہے۔ یہ بہت ہی ادب کی جگہ ہے، اس کے قدم قدم پہ نیکی ہے، قدم قدم پہ نیکی ہے اور قدم قدم پہ گناہ ہے۔ حضرت کرام، یہاں ہمارا مقصد ہے ان نیکیوں کا حاصل کرنا۔ جب ہم جائیں ادھر سے جولیاں بھر کے جائیں جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے، یہاں مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ صرف 3000 تعداد تھی، جو کفار و مشرکین کی تعداد تھی وہ 10,000 تعداد تھی۔ یہ ذوالقعدہ 5 ہجری کو لڑی گئی تھی۔ اسی مقام پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن سجدہ کیا تھا۔ اس جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی جنت کی شہزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے بابا جان کے ساتھ تھی اسی جنگ میں۔ یہ دیکھیں جس راستے پہ ہماری گاڑی ہے یہ ایک ہی راستہ تھا جو مسجد نبوی کی طرف جاتا تھا، یہ ایک ہی راستہ تھا، کیونکہ اس وقت مسجد نبوی کے چاروں اطراف پہاڑ تھے، بڑے بڑے پہاڑ تھے، یہ ایک ہی راستہ تھا جو مسجد نبوی کی طرف جاتا تھا۔ یہ اس وقت جنگ لگی
تب کفار مشرکین نے، ابو سفیان نے اور کفار مشرکین اور عرب کے لوگوں نے مل کر نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا، شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جبل سلا کی پہاڑی پہ اکٹھے کیا اور جنگ لڑنے کا مشورہ مانگا۔ سب صحابہ کرام نے اپنا اپنا مشورہ دیا۔ حضرت سلمان فارسی نے جب مشورہ دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی کا جو مشورہ ہے اچھا لگا۔ آپ نے مشورہ کیا دیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسجد نبوی کو چاروں طرف سے پہاڑ ہے، کیوں نہ ہم اس راستے پہ کھندق کھودتے ہیں جو راستہ مسجد نبوی کی طرف آتا ہے۔ ایک ہی راستہ ہے جو مسجد نبوی کی طرف آتا ہے، درمیان میں ہم کھندق کھود دیتے ہیں۔ جب ہم فارس میں جنگ کیا کرتے تھے وہاں بھی ہم کھندق کھودا کرتے تھے۔ ہم اتنی بڑی کھندق کھودتے تھے کہ ادھر سے ادھر نہیں کوئی جا سکتا تھا، ادھر سے ادھر نہیں کوئی آ سکتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلمان فارسی کا مشورہ اچھا لگتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں، اے میرے پیارے صحابہ کھندق کھودنے کی تیاری کرو۔ جب صحابہ کرام نے کھندق کھودنے کی تیاری کی، سب صحابہ کرام کے حصے میں 11 فٹ کھندق آئی۔ آپ پہ سیدھے ہاتھ دیکھیں، یہ جو سفید رنگ کی چار دیواری ہے، یہاں کفار اور مشرکین نے خیمے لگائے تھے۔ اسی مقام پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، جسے غزوہ احزاب بولتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس جگہ اللہ کا عذاب نازل ہو وہاں استغفار پڑھا کرو اور وہاں سے جلدی نکلا کرو۔ یہ ہمارے نبی کا فرمان بھی ہے۔ حضرت کرام، اس مقام پہ ہم آپ کو اتاریں گے صرف 5 منٹ کے لیے۔ یہاں نفل نہیں ہے، آپ نے نفل ادا نہیں کرنے۔ جس مقام پہ نفل ہوں گے اس مقام پہ آپ کو نفل پڑھائیں گے۔ یہاں نفل نہیں ہوتے، صرف 7 خیمے ہیں، اسے 7 مساجد میں بولتے ہیں۔ 7 کا مطلب 7 اور مساجد کا مطلب مسجد، 7 مساجد۔ یہاں آپ کو اتاریں گے صرف 5 منٹ کے لیے۔ یہاں آپ نے نفل ادا کرنے، جس جگہ پہ غزوہ ہو وہاں نفل نہیں ہوتے، یہ سختی سے منع کیا گیا ہے۔ ہمارے نبی کا فرمان ہے، جس جگہ پہ غزوہ ہو وہاں نفل نہیں ہوتے، سجدہ نہیں ہوتا۔ یہاں غزوہ لڑا گیا تھا، اسلام کا 3را بڑا غزوہ تھا۔ یہاں آپ کو اتاریں گے صرف دعا مانگنے کے لیے، خیموں کی زیارت کروائیں گے، خیموں کی زیارت کروائیں گے اس مقام پہ۔ تو یہاں کھڑے ہو کے سب نے ایک جگہ پہ دعا مانگنی ہے، دعا مانگ کے اپنے گاڑی میں واپس آ جانا ہے۔ یہاں آپ جو بھی دعا مانگیں گے وہ قبول و منظور ہے۔ حضرت کرام، آپ دوسروں کو نہ دیکھا کریں، کیونکہ ہمارا مقصد ہوتا ہے آپ کو صحیح راستے پر دکھانا۔ یہ ہوا اس طرح ان کے خیمے ہوئے، اس طرح وہ ہوا نہیں ہوئی، آپ بندے سارے اندر چلے گئے، سارا گروپ نفل پڑا۔ آپ کے زخمی ہوئے تھے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ میں، اور اس جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان حضرت سیدنا میر حمزہ، جس مقام پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کو کھڑے کیا تھا اور حکم دیا تھا، میرے حکم کے بغیر آپ نے نیچے نہیں اترنا۔ لیکن صحابہ کرام نے سوچا ہم جنگ جیت چکے ہیں، جب کفار و مشرکین کا مال و غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے جب صحابہ کرام اس پہاڑی سے نیچے اترے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے، جو خالد بن ولید تھے اس وقت مسلمان نہیں تھے، آپ نے بعد میں اسلام قبول کیا تھا، آپ نے بعد میں اسلام قبول کیا تھا، آپ اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام پہ حملہ کر دیا۔ یہاں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، وہاں لوگ چڑھے ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے نہیں چڑھنا، کیونکہ یہ بہت کام پہ آج بھی صحابہ کرام کا خون مبارک پڑا ہے، اس لیے اس جگہ کا بہت ادب ہے۔ آپ کو وہاں لے کے چلیں گے، آپ کو زیارت کروائیں گے، آپ نے اس پہاڑی کی زیارت کرنی ہے۔ اور جو نبی پاک کے ہم شکل
जो इस कब्र के ऊपर एक ईंट होगी वो सईदना मीर हमजा रज़ी की कब्र मुबारक है। आपने सीधे हाथ देखे, ये एक किला आ रहा है जो पुराना है, ये आपने सीधे हाथ, ये जो किला है ये खिलाफत उस्मानिया के दौर का किला है। उस वक्त यहाँ आकर जो मदीने की हदूद थी खत्म हो जाती थी, मदीना खत्म हो जाता था। यहाँ खिलाफत उस्मानिया की फौज बैठती थी, यहाँ मदीने का बॉर्डर था, यहाँ मदीना खत्म हो जाता था। अब तो माशाल्लाह मदीना बहुत ज्यादा फैल चुका है। हिजरत कराम सामने देखे जो पहाड़ देख रहे जबल ओहद है, जिसका कुरान पाक में जिक्र है। प्यारे आका का फरमान है, हम ओहद से प्यार करते हैं, ओहद हमसे प्यार करता है, रोज़े क़यामत जन्नत में हमारे साथ खड़ा होगा। ये आप एक टुकड़ा देखिए जो सबसे आगे टुकड़ा है, ये छोटा सा एक टुकड़ा है, ओहद पहाड़ पीछे है। ये टुकड़ा आगे क्यों है, किस वजह से है, किस वक्त आगे हुआ? ये उस वक्त चला था जब सईदना मीर हमजा रज़ी अल्लाह शहीद हुए थे। जब आप शहीद हुए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा जान को मदफन करने के लिए जन्नतुल बकी में लेके जाना चाहते थे, क्योंकि सब सहाबा के हम उस मकाम पे आराम फरमा रहे हैं, तो अपने चचा जान को भी उस मकाम पे मदफन करना चाहते थे। तो जब इस पहाड़ को पता चला, ये अपनी जगह से चलने लगा। जब चलने लगा तब प्यारे आका इस पहाड़ की तरफ देखा, आपने फरमाया ऐ ओहद तुम किधर जा रहे हो? ये रोने लगा, बहुत करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इसीलिए पहाड़ सबसे आगे है। ये देखें, ये सामने पहाड़ है जो चला था, ये वाला। तो अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो मेरे शहदा हैं, अगर आप इन्हें जन्नतुल बकी में मदफन कर देंगे मैं आपकी ज़ियारत कैसे किया करूंगा? तो इसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरे शहदा हैं, आप इन्हें मेरे दामन में मदफन कर दें। जब आप इन्हें अपने चचा जान को मेरे दामन में मदफन कर देंगे, आप अपने चचा की ज़ियारत करने के लिए आया करेंगे, मैं आपकी ज़ियारत किया करूंगा। तो फिर प्यारे आका ने अपने चचा जान को इसके दामन में मदफन कर दिया। ये सईदना शहदा कहा जाता है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह का नाम सईदना शहदा के नाम से रखा, क्योंकि यहाँ 70 सहाबा कराम जो बगैर कफन के हैं। वो कैसे हैं? क्योंकि उस वक्त सहाबा कराम के जिस्मों के हिस्से हो गए थे, किसी का सर नहीं मिलता था, किसी का बाजू नहीं मिलता था, किसी का पाँव मुबारक नहीं मिलता था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब सहाबा कराम को हुक्म दिया कि सहाबा कराम के जिस्मों को इकट्ठा करो, एक ही जगह मदफन कर दो। फिर प्यारे आका ने अपने चचा जान को इसके दामन में मदफन कर दिया। हिजरत कराम अपने उल्टे हाथ देखे, जो सामने पहाड़ी है, ये जबल रुमात है जिसके ऊपर लोग चढ़े हुए हैं, तीर अंदाजों वाली पहाड़ी। ये सईदना शहदा है, ये बहुत ही अदब की जगह है। जब आप शहीद हुए थे सईदना मीर हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु, तो सबसे ज्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा की शहादत पे रोए थे। इतना रोए थे कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई थी। आपको शहीद किसने किया? एक वैश्य गुलाम ने। वैश्य गुलाम कौन था? ये हिंदा का एक गुलाम था जो नेजा चलाने में बहुत महारत रखता था। हिंदा कौन थी? अबू सुफियान की बीवी और यजीद की नानी थी। तो इसी मुकाम पे हिंदा ने नबी हजरत सईदना मीर हमजा रज़ी अल्लाह का कलेजा चबाया था। आपके भी जिस्म के हिस्से हो गए थे, उसको सुकून नहीं आया, फिर वो आपके जिस्मों के हिस्से करती है। हार कि नौज बिल्ला मैंने सईदना मीर हमजा रज़ी अल्लाह को शहीद कर दिया, क्योंकि हिंदा के बेटे को हजरत सईदना मीर हमजा रज़ी अल्लाह ने जहन्नम वासिल किया था। इसी मुकाम पे इसी जंग में ये बहुत ही अदब की जगह है। यहाँ आपने अदब के साथ जाना है, सलाम पेश करना है, सलाम पेश करके अपने गाड़ी में वापस आ जाना है। वक्त की आपने पाबंदी करनी है, नमाज का वक्त होने वाला है, तो जल्दी जाना, जल्दी वापस आना है। सीधा जाना है, सामने है, सीधा जाना, सीधा अपने सलाम पेश करके गाड़ी में वापस आ जाना है।